वेलकम अगेन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जब से वर्डिक्ट आया है, तब से सरकार के साथ साथ पत्रकारों का एक समूह जो इन्हें अयोग्य, उत्पाती, आंदोलनजीवी कह रहे थे, वे भी आज इनका समर्थन कर रहे हैं। जब ये छात्र अपने अधिकारों के लिए आंधी, बारिश, धूप की परवाह किए बिना सड़कों पर बैठे थे, तब कुछ समूह इनके समानांतर दुष्प्रचार व बदनाम करने में लगे हुए थे। लेकिन इनकी मेहनत रंगत लाई है और न्यायालय के इंटरवीन के बिना शायद यह संभव नहीं हो पाता और 19,000 अभ्यर्थियों के भविष्य आज भी काल के गर्त में समा जाते। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को न्यायालय के सभी निर्णयों व तथ्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित वर्ग के श्रेणियों को ही मिलना चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के आला अधिकारियों के अलावा न्याय विभाग के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। तो इस बैठक का खास बात यह था कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार इस वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बहरहाल सरकार ने इस पे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती नहीं दी। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर कही कि हाईकोर्ट की वर्डिक्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये एक विवाद का प्रश्न हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के साथ साथ वर्टिकल रिजर्वेशन का भी लाभ देना होगा। साथ ही न्यायालय ने इस भर्ती हाईकोर्ट ने 3 माह में नई चयन सूची जारी करने के लिए भी निर्देश दिया है। हम लोग विवाद की जड़ में क्या है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमें यह जान लेना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है और यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में क्यों रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार में जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल और वॉइड घोषित कर दिया, यानी इसका समायोजन रद्द कर दिया और ये सारे 1,37,000 शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, वे पुनः शिक्षा मित्र बना दिए गए। उसके बाद से नई सरकार का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती किया जाना चाहिए। सरकार बदल चुकी थी, सरकार योगी सरकार आ गई थी, तो सरकार ने कहा कि हम एक साथ जो है इतने पदों का भर्ती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसे 2 चरणों में आप भर्ती प्रक्रिया को पूरा करिए। तो इसी के साथ 2018 में 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद दूसरे चरण में 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। तभी से ये आरक्षण विवाद चल रहा है। आरक्षण विवाद क्या है, इसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कि 4.31 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। 4.1 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा दिया, जो कि 6 जनवरी 2019 को हुआ, और 1.47 लाख कैंडिडेट्स सफल हुए, जिसमें कि कट ऑफ ओबीसी के लिए 66.73 और जनरल के लिए 67.11% था। 16 मई 2020 को चयन प्रक्रिया शुरू हुई। जुलाई 2020 में मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमावली का पालन न करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध अपील जारी किया गया। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। इसके बाद 12 जून 2020 को इस मामले को लखनऊ की डबल बेंच को सौंपा गया। 8 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया, जिसमें कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया था। 13 अगस्त 2024 को डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपना फैसला सुनाया और 16 अगस्त 2024 को इसकी आधिकारिक कॉपी
वेबसाइट पर अपलोड की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने माना कि आरक्षण नीति में विसंगति के कारण चयन सूची को पुरानी चयन सूची को रद्द कर नई चयन सूची को जारी किया जाना चाहिए। यहीं से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन नहीं किया गया और राज्य भर में इसके लिए विरोध प्रदर्शन होने लगे। आंदोलनकारियों का कहना था कि नियमावली में साफ साफ लिखा है कि कोई भी ओबीसी का अभ्यर्थी अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स पाता है तो उसे ओबीसी के कोटे में न रख के नॉन रिजर्व कैटेगरी में रखना चाहिए या उस कैटेगरी से उसे नौकरी दिया जाना चाहिए और वह आरक्षण के दायरे में नहीं माना जाएगा। और ये लॉजिक सही भी था, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया है कि वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजेंटल दोनों तरह का रिजर्वेशन का लाभ दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.8% ही रिजर्वेशन दिया गया, जिससे कि 18,598 सीट में से सिर्फ 2,637 सीटें मिली हैं, जबकि सरकार के अपने अलग तर्क हैं और उनका कहना है कि 31,000 ओबीसी कैंडिडेट्स की नियुक्ति की गई है। ऐसे ही एससी कैटेगरी में भी आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें माना गया है कि एससी कैटेगरी के लिए 21% की जगह मात्र 16.6% कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया गया है और लगभग दोनों को अगर सम करें तो 19,000 सीटों पर लगभग घोटाला यानी आरक्षण नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर कैंडिडेट वही जिसका फैसला आया हाईकोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत की थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसमें विसंगति मानी थी, बावजूद इसके उसके अधिकार क्षेत्र में न रहने की वजह से हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट ने आज डिसीजन दिया। अब तो सवाल उठेंगे। सवाल यह भी है कि क्या यह जानबूझकर मायाजाल रचा गया? क्या शिक्षा विभाग के इतने बड़े अधिकारियों को आरक्षण संबंधी अधिनियम से अवगत नहीं थे? क्या आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का अधूरा ज्ञान था, या फिर जानबूझकर किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई? छोटी सी अनदेखी से 19,000 छात्रों का भविष्य अधर में कैसे लटका सकते हैं? इनकी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक स्थिति की बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत तो यही कहता है कि छात्रों को इसका कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये छात्र लगातार 6 वर्षों से आंदोलनरत थे। इनका अधिकार था 6 वर्ष पहले ही नियुक्त किया जाना। इनको इनकी नियुक्ति से बेदखल किया गया और 6 वर्षों का वेतनमान भी, अगर ये सूचिताबद्ध तरीके से अगर नियुक्ति कराई गई होती तो इनका 6 वर्ष का वेतनमान भी सरकार को कंपनसेशन के तौर पर दिया जाना चाहिए। यह एक न्यायप्रिय सरकार की खासियत होनी चाहिए। सरकारें अपने हित को साधने के लिए या फिर किसी खास वर्ग को पहुंचाने के लिए किस दर्जे का कृत्य कर सकती हैं, इसका किसी सभ्य समाज में ऐसी उम्मीद नहीं होती। अगर न्यायपालिका ने इंटरवीन नहीं किया होता तो क्या 19,000 पात्र छात्रों या कैंडिडेट्स के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाता? 6 वर्षों की इतनी लंबी व कठिन कानूनी लड़ाई के बाद सरकार को आज सभी के अधिकारों की चिंता हुई। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती तो शायद 19,000 छात्रों का भविष्य काल के गर्त में समा जाता। अंतिम सवाल, जिन कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जाएगा उसके लिए सरकार का क्या प्लान है? उनका समायोजन कैसे किया जाएगा और इनके साथ अन्याय के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे अनेकों सवाल हैं जिसका जवाब अपेक्षित है। बहरहाल, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दें, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।